Hello everyone, this is Amar Chetri and you are watching my channel Merchant Navy Officer। मर्चेंट नेवी जो प्रोफेशन है वो कोई आम प्रोफेशन तो है नहीं। बहुत सारे लोग जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, दे डोंट इवन नो दिस प्रोफेशन, और काफ़ी सारे मिथ्स जो है उन लोगों के मन में है। मर्चेंट नेवी को लेकर काफ़ी सारे जो पब्लिक के मन में जो मर्चेंट नेवी को लेकर जो गलतफहमियाँ हैं, तो इसमें से कुछ जो मिथ्स है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो शायद आप लोगों को सुनने में फ़नी लगे, बट वीडियो के लास्ट तक में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक में देखिए कि लोगों के मन में जो है मर्चेंट नेवी की प्रोफेशन को लेके क्या क्या मिथ्स बनाए रखे हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। मर्चेंट नेवी में बहुत ज़्यादा सैलरीज है। मर्चेंट नेवी के जो ऑफिसर है मतलब जो काम करते हैं मर्चेंट नेवी में, वो लोग बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं। सी सिकनेस ज़्यादा होती है इन लोगों को वॉर में भी फाइट करना पड़ता है। तो ऐसे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग मिथ्स है जो लोगों के मन में जो बैठा हुआ है। तो दोस्तों, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। इट्स रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक कि पब्लिक हमारे जो मर्चेंट नेवी प्रोफेशन को क्या समझती है, तो इसी के बारे में मैं इलेबोरेट करके आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक या सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मिथ्स है वो है मर्चेंट नेवी ऑफिसर मतलब मर्चेंट नेवी कैरियर्स में जो है बहुत सैलरीज है। तो ये मिथ्स तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, ये सही है, बट ये मिथ्स कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। क्योंकि मर्चेंट नेवी के ऑफिसर्स जब छुट्टी में आते हैं तो सैलरी नहीं मिलती है। कोई ऑफिसर्स जो ऐसे हैं 4 महीना काम करते हैं और 6 महीना छुट्टी करते हैं, तो सैलरी देखा जाए तो एवरेज में घूम के वहीं आ जाती है। और कंपेयर करेंगे अगर कुछ लैंड बेस्ड जॉब से, बहुत सारे जो एजुकेटेड काफ़ी सारे जो कोर्सेज मतलब अच्छे एजुकेशन करने के बाद जो अच्छे हाईली प्रोफाइल जॉब में है, उनके सैलरी अगर कंपेयर करेंगे तो मर्चेंट नेवी से, कैप्टन से, चीफ इंजीनियर से तो लगभग सेम ही होती है। हाँ, बट कुछ जॉब जो है लैंड बेस्ड जॉब है, उसका से अगर कंपेयर करें तो मर्चेंट नेवी के जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छे हैं। बट एवरेज देखा जाएगा तो ये राउंड ईयर सैलरी नहीं है, और हम लोग एवरेज वहीं पे आके सैलरी की रही जाती है एवरेज सैलरी में। तो हाँ, ऐसे बोला जाएगा कि अच्छी सैलरी तो है ही। सेकेंड मिथ्स जो है दोस्तों, ये तो बहुत फनी है कि मर्चेंट नेवी में जो प्रोफेशन में जो इंगेज है, जो काम करते हैं, वो लोग काफ़ी सारे मतलब लोग दारू पीते हैं, पोर्ट में यासी करते हैं। तो ये मिथ्स बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि मैं यही बोलता हूँ आज के डेट में जो है मर्चेंट नेवी प्रोफेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है। बहुत सारे शिप में जो है आपको नो ड्रग्स एंड अल्कोहल पॉलिसी लग चुकी है। ये बात सही है, आप लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को जो है दारू सस्ती मिलती है, ड्यूटी फ्री हम लोग को दारू मिलती है, पर ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पे दारू हर समय पिया जाता है। कुछ पार्टियाँ होती हैं महीने में जहाँ की अगर कैप्टन से अलाउ करे तो अल्कोहल चलती है, बट बेसिकली आप आज के डेट में अगर आप बोलें तो अभी सब नॉन अल्कोहलिक शिप हो गया। कोई शिप में बॉन्स वगैरह दारू नहीं रहती है। तो ये बेसिकली गलत मिथ्स है लोगों के मन में जो बैठा हुआ कि सीमैन लोग जो है दारू पीते हैं, क्योंकि आजकल तो ऐसे सिचुएशन हो गए हैं कि पब्लिक को किनारा जाने के टाइम भी नहीं मिलता है। एंड अगर आप किनारा जाके दारू पी के भी आते हैं तो वो भी स्ट्रिक्ट अभी प्रोहिबिटेड हो चुका है एज पर द कंपनीज पॉलिसी। तो लोग वो भी अभी जाके किनारा में जाके अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते हैं। ये है कि मर्चेंट नेवी प्रोफेशन में बहुत सारे दुनिया घूमने को मिलता है। तो कुछ हद तक ये मिथ्स सही है, कुछ हद तक ये मिथ्स गलत भी है। क्योंकि प्रीवियस डे में जब बल्क कैरियर्स वगैरह, जनरल कार्गो वगैरह में जो सेल करते थे, पोर्ट स्टे लॉन्ग मिलती थी, लंबा स्टे मिलता था पोर्ट में, तो कंट्रीज़ घूमने को मिलती थी क्योंकि पोर्ट स्टे लंबी होती थी। आज के डेट में सब फास्ट लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग हो चुकी है,
पब्लिक के पास टाइम नहीं रहता है, 6 ऑन 6 ऑफ करना पड़ता है। 6 घंटा हम काम करेंगे, उसके बाद में 6 घंटा फिर किनारा जाएंगे, आके फिर ड्यूटी पकड़ना है। तो पब्लिक प्रीफर करती है कि भाई 6 घंटा जो है रेस्ट ही कर ले, किनारा जाने की ज़रूरत नहीं है। टैंकर्स, LPG, LNG कंटेनर्स में तो भूल ही जाइए, किनारा मिलता ही नहीं है। मतलब बोल सकते हैं कि बहुत शॉर्ट स्टे होती है पोर्ट्स में, तो शोर लीव के लिए बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। तो पब्लिक सोचती भी नहीं है शोर जाने के लिए, बल्कि और जनरल कार्गो में फिर भी चांसेस मिल जाते हैं क्योंकि 2-3 दिन स्टे हो जाती है। तो ये बात 100% करेक्ट नहीं है कि पब्लिक जो मर्चेंट नेवी प्रोफेशन में है वो जो है पूरा दुनिया घूमती है। हाँ, पूरा दुनिया तो जाती है, पर घूमने की बात अलग होती है। हर पोर्ट्स जाती है, पर घूमने की बात अलग होती है। तीसरा मिथ्स पब्लिक के ये भी है कि मर्चेंट नेवी प्रोफेशन में पायरेसी अटैक बहुत होते हैं। तो ये मिथ्स सही नहीं है, क्योंकि हर शिप में पायरेसी अटैक नहीं होता है। देयर आर पायरेसी एरिया, जैसे कि गल्फ ऑफ एडन हो गया, आपको वेस्ट अफ्रीका वगैरह हो गया, जहाँ पे पायरेसी अटैक्स होते हैं। बट अभी सोमालिया जैसे कंट्रीज़ में जहाँ पे पायरेसी अटैक्स होते थे, तो वहाँ पे भी काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं। तो वहाँ पे ना के बराबर ही है। और वेस्ट अफ्रीका में पायरेसी अटैक फिर भी अभी चालू है, बट वहाँ पे नॉर्मली वेसल को हाईजैक वगैरह नहीं करते हैं, जहाज़ में आके लूट के जाते हैं। तो ये 100% सही नहीं है कि हम लोग को हर समय जो है पायरेसी अटैक मिलता है। तो जैसे ही पायरेसी जोन में जाते हैं हम लोग सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा देते हैं ताकि पायरेसी अटैक ना हो। बट नॉर्मली अभी जैसा गल्फ ऑफ एडन वगैरह में हो गया, यहाँ पे काफ़ी रिड्यूस हो गया पायरेसी अटैक। अभी बिल्कुल ना के बराबर ही है, अभी होता नहीं है। तो ये 100% मिथ जो है सही नहीं है। सारी जो मर्चेंट नेवी प्रोफेशन में जो है वो सारे स्विमर्स हैं। तो ये बात सही है कि हम लोग को जो है ट्रेनिंग कराया जाता है। बहुत सारे कोर्सेज जो पानी से रिलेटेड कोर्सेज है जो हम लोग को सिखाया जाता है, ट्रेन कराया जाता है। बट दोस्तों, अगर अब बात करें समुंदर में स्विमिंग करने की, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे शोर ही नहीं दिखाई देता है। मिड सी में आपको शोर कहाँ देगा और कितना स्विमिंग कर सकते हो आप शोर तक जाने के लिए। तो नॉर्मली ये बोल सकते हैं कि हम लोग स्विमर है, बट वी आर नॉट अ ग्रेट स्विमर। तो ये सिचुएशन से बचने के लिए हम लोग को बस में क्या है, सेफ्टी जो रिलेटेड जो अपना इक्विपमेंट जहाज में है, जैसे लाइफ बोट हो गया, लाइफ राफ्ट हो गया, ये सब चीज़ें ही काम आती है हम लोग को इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो ये 100% जो मिथ्स है वो गलत है कि हर स्विमर जो मर्चेंट नेवी प्रोफेशन है लोग है वो लोग जो है अच्छे स्विमर होते हैं। ये भी रूमर्स है कि हर मर्चेंट नेवी जो प्रोफेशन में है वो लोग जो है लग्जरियस लाइफ लीड करते हैं। तो ये मिथ्स 100% सही नहीं है, क्योंकि देखिए जो मर्चेंट नेवी प्रोफेशन में आते हैं वो नॉर्मली अपने कंधे पे कुछ तो बोझ लेके पहले से आते हैं मर्चेंट नेवी कैरियर्स में ज्वाइन करने से पहले। अगर जो इंडिविजुअल का मतलब ये फैमिली बर्डन ना हो, फैमिली फाइनेंशियल सपोर्ट जिसको ना करना हो, तो हाँ वो बोल सकते हैं वो लोग लग्जरियस लाइफ जो है लीड करते हैं। पर जिसके कंधे में ऑलरेडी फैमिली की बोझ हो, जिसको अपने फैमिली को फाइनेंस सपोर्ट करना है, उसके बहन को, उसके भाई को, उसके बच्चे को, उसके माता पिता को, सबको सपोर्ट करना है फाइनेंशियली, तो बोल सकते हैं यहाँ पे हाँ अच्छे लाइफ लीड करते हैं, बट लग्जरियस लाइफ लीड नहीं होती है बॉस। क्योंकि उतने पैसे बचते नहीं है, सबका कैरियर बनाना है, सबको हेल्प मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, तो उतने पैसे बचते नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मतलब वेकेशन में हम लोगों के पास में कोई सैलरी नहीं होती है। ये भी मिथ्स है कि मर्चेंट नेवी जो काम करते हैं मर्चेंट नेवी में उन लोगों को जंग भी लड़ना पड़ता है। तो ये मिथ्स 100% इनकरेक्ट है, क्योंकि हम लोग को कोई भी वॉर फाइट नहीं करना पड़ता है, बिकॉज वी आर नॉट ट्रेन फॉर दैट। हम लोग कमर्शियल जॉब करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि कभी ऐसे वॉर सिचुएशन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वॉरशिप को असिस्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग के पास में जो है वेसल में कोई इक्विपमेंट्स ही नहीं होते हैं। वॉर रिलेटेड गन वगैरह जो भी है वो सब कुछ भी नहीं रहते, तो हम लोग फाइट कैसे करेंगे। और मर्चेंट शिप जो होती है वो इतनी बल्कि और इतनी स्लो होते हैं,
जहाँ की अब देखा जाए तो वॉरशिप जो है काफ़ी थिन और फास्ट होते हैं, तो उसके कंपेयर में मर्चेंट नेवी शिप जो है उस तरह से बिल्डअप ही नहीं होते हैं, मतलब उस तरह से इसको मैन्युफैक्चर ही नहीं किया जाता है या बिल्ड नहीं किया जाता है कि वो वॉर के लिए सूटेबल हो। तो ये मिथ जो है 100% गलती है। मर्चेंट नेवी के लोग हमेशा सी सिक रहते हैं, तो ये जो भी मिथ सुनने में आता है, ये मिथ भी 100% गलत है। हाँ, सी सिकनेस होती है, स्टार्टिंग के जो कैरियर स्टार्ट करते हैं तो उसमें सी सिकनेस आदमी को होती है, बट वो लोग आस्ते आस्ते अकम्पनीड हो जाते हैं उस सिचुएशन से। सी सिकनेस जो होती है 100% सबको नहीं होती है, तो नॉर्मली मैंने 50-60% भी देखा है आदमी लोग को जिसको सी सिकनेस कभी नहीं होती है। बट हाँ, कुछ आदमी जो है जिसको अभी भी होती है, जब जहाज में आते हैं तो 1-2-3 दिन में जब सेलिंग होता है तो थोड़ा सी सिकनेस लगती है, और उसके बाद जो है अकस्टम हो जाती है। तो ये भी जो मिथ्स है वो 100% सही नहीं है। तो और एक मिथ्स भी है जो मैं आप लोग को बताऊं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इन लोग जब जहाज़ में जाते हैं तो घर परिवार से एकदम डिटैच रहते हैं। तो ये मिथ्स के लिए मैं येस भी बोलूँगा, नो भी बोलूँगा। येस इसलिए बोलूँगा, हाँ, जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में जब जाते हैं जहाज़ में तो घर परिवार से तो मिलने को नहीं मिलता है। बट अभी का सिनेरियो में ऐसा है कि बहुत सारे कंपनीज में वाईफाई शिप में बेसिकली वाईफाई दे दिए, तो हम लोग घर परिवार से कनेक्टिविटी में रहते हैं, हर दिन बात हो जाती है घर से। पहले जैसे सिनेरियो नहीं है कि सैटेलाइट फ़ोन ही एक साधन रहता था जो घर से बात करने के लिए। तो अभी बहुत सारी कंपनियां वेसल्स में जो है वाईफाई सिस्टम दे दिया है, तो वाईफाई से हम लोग जो है फैमिली से कनेक्टेड रहते हैं। हाँ, ये बोल सकते हैं हम लोग का सोशल लाइफ जो है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है, क्योंकि जिस टाइम पे कुछ सोशल इवेंट जो घर में रहते हैं तो उस टाइम पे हम लोग ऑन बोर्ड्स रहते हैं। तो ये मिथ्स भी जो है 100% सही नहीं है। तो दोस्तों, ये सारे जो मिथ्स थे मर्चेंट नेवी प्रोफेशन से, तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है मर्चेंट नेवी जॉब के बारे में। वो लोग अपने अपने मन में अलग अलग मिथ्स बना के बैठे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर अच्छा लगे या आपको लगे कि कुछ मिथ्स मैंने मिस आउट कर दिया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, तो यही है बस आज का ये वीडियो में मैं यहीं एंड अप करता हूँ। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।